गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आपके समर वेकेशन आप लोगों ने खूब इन्जॉय किए होंगे, इधर उधर घूमने भी गए होंगे। लेकिन अब जो है हमें वापस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। 1 जुलाई हो चुकी है और हमारे स्कूल रीओपन हो चुके हैं। कोरोना के चलते जो हम स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, स्कूल में जो क्लासेस नहीं ले पाएंगे, तो फ़ोन से ही हमें जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो कोई जो है अब एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमारे पास फ़ोन नहीं था या हम बाहर गए हुए थे या कुछ दूसरी प्रॉब्लम। आपको जो है इसी के साथ चलते हुए हमें अपने एजुकेशन को अब साथ में रखना है। जिस बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं की है, स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप स्कूल जाइए बेटा और बुक परचेज़ कीजिए, क्योंकि जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो जब तक आपके पास बुक नहीं होगी वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर ही नहीं हो पाएगी। मैं एक्सप्लेन करूँगी, मेरे भी वीडियो देखो, उधर से बुक को आप सेल्फ स्टडी करो, तब जाके आपको वो टॉपिक्स जो है क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज़ यही रहेगा कि बहुत लेंदी चैप्टर है और आपने बुक्स बिल्कुल रीड नहीं की, तो यही रहेगा कि हमें क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहे मैम, बार बार भूलते जा रहे हैं, या हमें क्वेश्चन खुद पुट करने नहीं आ पुट अप नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चैप्टर को रीड नहीं करोगे। तो आपके पास अब खूब सारा टाइम है, आप वीडियो देखो, फिर चैप्टर को आराम से रीड करो। जो टॉपिक्स मैं पहले करवा चुकी हूँ, जो चैप्टर करवा चुकी हूँ, उनका एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। जिन बच्चों ने उस टाइम क्लास नहीं ली थी या किसी भी रीज़न से मिस हो गई थी उनकी क्लास, तो अब वो ज़रूरी है कि वो क्लास अटेंड करें। फर्स्ट वीक में अगस्त के हम हो सकता है कि फर्स्ट यूटीबी टेस्ट रखेंगे, तो उसके लिए भी आपको अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है। तो वो कब होगी, तब आप कंटिन्यू जो है अब एजुकेशन के टच में रहोगे, डेली का वर्क जो है डेली करोगे। हम लर्न करने के लिए देंगे तो कुछ बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे, तो वो टेस्ट भी आप दोगे। जब भी मैं टेस्ट लूँगी तो सभी बच्चे को कंपलसरी है वो टेस्ट देना। ये नहीं कि कुछ बच्चों ने जो है बंक कर दिया, नहीं, सभी को कंपलसरी है, तभी आप जो है सही तरीके से कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 10th क्लास का हिस्ट्री का, द नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड चैप्टर है ये, नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया था, कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक, कि लोगों के अंदर ये फीलिंग जागरूक करना कि इंडिया जो है हमारा देश है और हमें इस पर अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स करवाना है, अपने अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ रहना है। ना कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो एक छोटी सी कंपनी के रूप में इंडिया में आई थी और आज रूल कर रही है इंडिया पर। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग लेकर आनी थी कि इंडिया जो है हमारा है और उसे हमें अपने आप ही रूल करना है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल करना है। तो वो कौन से रीजंस थे जिनके कारण लोगों ने जो है इस तरीके के स्टेप्स उठाए कि इंडिया से जो है ब्रिटिश कंपनी को वापस दौड़ाया कि आप यहाँ से वापस जाइए और हमें फ्रीडम चाहिए और इंडिया को हम अपने आप टैकल करेंगे। तो उसी टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1980 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि दो गुट हो गए थे, तो दोनों गुट होने से आपस में बहुत सारा जो है पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से सिचुएशन जो बहुत बैड कंडीशन बनी हुई थी। मेजोरिटी जो थी वो कंट्री युद्ध में लगी हुई थी, उधर वॉर हो रहा था, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था। तो पब्लिक वहाँ की क्या है, किस तरीके से रह रही, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उनको क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हथियार चाहिए जो कि हम लड़ाई लड़ सके। जो भी पैसा है, जो भी लोग हैं, सब आर्मी में उधर ज्वाइन कर लिए गए। सारे जो है लोगों के पास खाने के लिए भोजन बचे ना बचे, सारा फूड जो है आर्मी के लिए उधर चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ के जो लोग थे अब बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गए थे। अब ना वो वॉर चाहते थे और ना वो इस तरीके की कंडीशन चाहते, वो इन सबसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना, कि जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई थी 16वीं सेंचुरी में, तो उसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन हो गई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी वेपन्स या गोला बारूद की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि वो वहाँ ब्रिटेन से ना मंगा कर इंडिया से ही उसका अरेंजमेंट कर रही थी। तो इंडिया से ही अरेंजमेंट करी थी, तो वो किस तरीके से अरेंजमेंट करेगी, उन्होंने वहाँ के लोगों पर टैक्स ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से वो लोग जो भी इकट्ठा करते थे, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप जब ट्रेड करोगे तो आपको जगह जगह टैक्स ज़्यादा देना होगा। एक्स्ट्रा टैक्स होने से वहाँ पर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों के जो है अब खाने पीने के जो स्टेपल डाइट थी उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी थी। 1913 टू 1918 तक जो सभी थिंग्स के प्राइस जो है डबल हो गए थे। कॉमन पीपल जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगा था और वो उसको फोर्सफुली जो है आर्मी में ले जाया जा रहा था।
तो इससे उनका जो है गुस्सा ज़्यादा और भी ज़्यादा हो गया था। उसी टाइम जो है फिर एग्रीकल्चर की कंडीशन भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। फूड की शॉर्टेज थी, उसके बाद फूड को जो है आर्मी के लिए ले जाया जा रहा था, प्लेग की बीमारी आ गई थी उसी टाइम। तो 12 to 13 मिलियंस लोग जो है उस टाइम मर चुके थे इस तरह की कंडीशंस के कारण। उसके बाद भी गवर्नमेंट जो है लोगों से किसी भी तरीके की जो है इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना चाहती थी, वो फोर्सफुली जो है उनसे छीन रही थी। तो ये रीजंस थे जिसके कारण लोगों में अब क्या है, गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा आ गया था और वो चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब बिल्कुल भगा दो। उसी टाइम 1970 में महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो अब लोगों के अंदर गुस्सा था, तो लोगों को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो कि उनको समर्थन कर सके, मतलब स्टार्टिंग कर सके, है ना। तो 1915 में जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने यहाँ की कंडीशन देखी, और महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी देखा था कि किस तरीके से ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में डिस्क्रिमिनेट होता था। तो वाइट के वो अगेंस्ट थे कि ब्लैक पीपल जो है वो भी उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। तब इंडिया में आए तो इंडिया में इस तरीके की कंडीशन देखी, तो महात्मा गांधी को ये बिलीव था कि हम जब कोई हमारी गलती नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो हमें वेपन की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने बिना वेपन के नॉन वॉयलेंस तरीके से ही लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, सत्याग्रह मूवमेंट्स। सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने किया जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो किया चंपारण बिहार में 1916 में। तो 1960 में उन्होंने क्या किया था कि वहाँ की जो पीजेंट होती थी, थोड़ा स्पीडली कराऊंगी बेटा, चैप्टर बहुत लेंदी है। वहाँ के जो पीजेंट लोग थे वहाँ पर जो है इंडिगो की खेती की जाती थी। तो ब्रिटिश लोगों को इंडिगो जो ज़्यादा बेनिफिट दिलाता था, बट पीजेंट जो थे वो खेती नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी से हेल्प लेने की कोशिश की। खेड़वा में गुजरात में इस तरीके की वहाँ पर जो फसल होती जाती थी, जो भी क्रॉप्स की जाती थी, तो उस पर टैक्स डबल कर दिया गया था, जबकि ज़मींदार लोग जो है उससे पहले ही बीमारी से लड़ रहे थे लोग, तो वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। वो भी चाहते थे, किसान परेशान थे अंग्रेज़ों से, वो छुटकारा चाहते थे। ये वो रीजन्स है जिसके कारण पीजेंट लोग जो है छुटकारा चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मिलियन वर्कर जो है मूवमेंट्स अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ, वो 1918 में। वो क्या कहता था कि लेबर जो थे उनके डेली वेजेस जो है कम था, उनको वर्किंग डे जो है उनका वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे। तो इससे महात्मा गांधी ने उनके प्रति स्टेप्स उठाए कि उनको जो है वेजेस डबल किया जाए। मिल के जो ओनर थे वो भी उनसे परेशान थे, क्योंकि मिल के ओनर चाहते थे कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कम करें। इसके लिए उन्होंने रोल एक्ट चलाया। रोल एक्ट महात्मा गांधी ने रोल एक्ट का विरोध किया। रोल एक्ट क्या था कि विदाउट रीजन कोई भी मूवमेंट्स जो कर रहे हैं उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना कोई रीजन की उनको लीगल नोटिस दिए उनको उठाकर और जेल में बंद कर देती थी, और उनको 2 साल के लिए 3 साल के लिए इस तरीके से जेल में डाल दिया जाता। तो ये था रोल एक्ट। इसके बाद गवर्नर जनरल डायर जो कमांडर बने, उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब कि कोई भी लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो उसी टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को। उनका बैसाखी का फेस्टिवल्स तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी मात्रा में वे लोग इकट्ठे हुए। तो जनरल डायर ने क्या ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए। तो इंडिया के जो लोग थे वो उन्होंने को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्ट्राइक और तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दी। तो अब मूवमेंट जो है नॉन वॉयलेंस से वॉयलेंट के रूप में आ गया था। अब महात्मा गांधी को ये मूवमेंट अपना वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉन वॉयलेंट तरीके से हम मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, बट ये वॉयलेंट पर आ गए थे। दूसरा, महात्मा गांधी चाहते थे कि ये पूरे देश में ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सका, तो इस तरीके से कोई स्टार्ट करूं जिससे कि सभी पूरे इंडिया के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। यदि क्वेश्चन आता है कि जो मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट है वो किस तरीके से फेल हो गया, तो इसमें आपको बताना है कि ये सभी पूरे कंट्री में इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इसी कारण से ये फेल हो गया। ये वॉयलेंस की जगह अब ये नॉन वॉयलेंस की जगह वॉयलेंस में आ गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ओटोमन तुर्की जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। तो जो विनर पार्टी जो थी ब्रिटिश, फ्रांस, रूस, वो उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए कि ताकि दोबारा ये इन फ्यूचर जो है युद्ध ना कर सके, वॉर ना कर। तो पीसफुली ट्रीटी के जरिए उन पर जो है कुछ फाइन लगा दिया गया था कि जो वर्ल्ड वॉर में जो भी लॉस हुआ है उसकी आप भरपाई करोगे एक टैक्स के रूप में। तो मुस्लिम के जो लीडर थे ओटोमन तुर्की के, तो वो मुस्लिम लोग उनसे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुस्लिम धर्म गुरु है उसको इंसल्ट कर दी गई, तो इसलिए मुस्लिम भी अब अंग्रेजों के क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। फिर खलीफा मूवमेंट स्टार्ट किया। खलीफा मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे शौकत अली और जिन्ना अली। ये पाकिस्तान में चले गए अब प्रेजेंट में। बॉम्बे में 1990 में एक मीटिंग हेल्ड की गई, उसमें एक कमेटी बनाई